अस्सलाम वालेकुम। कॉन्ग्रेचुलेशन अरशद नदीम। आज की मेरी वीडियो जो है वो डेफिनेटली मैं आज से पहले जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ वो सारी की सारी बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड और इसी तरह बच्चों की तरबियत से रिलेटेड। बट आज की जो वीडियो है वो बहुत इस हिसाब से डिफरेंट भी है और बहुत ज़रूरी भी है बनाना। और वो ये जो इवेंट हुआ है, ये जो इतनी बड़ी सक्सेस मिली है अरशद नदीम को, और एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मुझे लगा कि इस सक्सेस को यंग जनरेशन के साथ कैसे रिलेट किया जाए और कैसे आप लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये सक्सेस बच्चों की जो नई जनरेशन के साथ इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए मेरी ये जो डिस्कशन है आज की, ये पेरेंट्स के लिए और इवन के जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो ज़रूर इस मेरी डिस्कशन को सुने। हर एक का अपना अपना एनालिसिस था, हर एक की अपनी अपनी बात थी। मैं थोड़ा सा इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये हर एक ने अपने अपने हिसाब से एनालिसिस दिया। बट एज ए पीडियाट्रिशियन मुझे अपने हिसाब से इसमें से कैसे इसका रिलेशन बनता है बच्चों के साथ, बच्चों की आगे फ्यूचर के साथ, सो मैंने सोचा कि ये मैं ज़रूर आपसे शेयर करूं। ये मेरा ख्याल अब सबको पता चल गया कि इसमें मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि अरशद नदीम बिलोंगिंग टू मियाँ चन्नू, और उसने जो ये बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। इसकी एक शॉर्ट सी डिटेल ये है कि जेवलिन थ्रो में उसने 118 साल 118 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है 92.97 मीटर की जो थ्रो फेंक के। और पाकिस्तान में आई थिंक के ओलंपिक्स में 40 ईयर के बाद कोई सक्सेस मिली है, और ये एक इनफरादी तौर पर बहुत बड़ी सक्सेस है। और अल्लाह ने उसकी किस्मत में इतनी शोहरत और इतना बड़ा मकाम रखना था, तो इस पे पूरी आवाम जो है और पूरी आवाम की तरफ से मैं उसको मुबारकबाद देना चाहूँगा। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा मैं आपको अगर बैकग्राउंड में ले जाऊँ, थोड़ा सा मैं आपको अपने, जैसे हम अपने बचपन के हवाले से चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 90s के शुरू से मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने स्पोर्ट्स देखना शुरू की। ज़ाहिर हमारा बचपन था, हम खेलते भी थे। 92 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, वो पूरे का पूरा फाइनल मैंने देखा था, और वो हमारे सामने ही 92 का वर्ल्ड कप हमने अपनी टीम को जीतते देखा। फिर उसके बाद शायद बहुत सारे लोगों को ये इल्म जो समझ लिया अब हमारी एज के हैं उनको तो ये इल्म है, यंग जनरेशन को बताता चलूँ कि उसके बाद 93-94 ये अगले 2 सालों में पाकिस्तान ने हॉकी में 94 में वर्ल्ड कप जीता। उसका भी पूरा फाइनल आज भी मुझे याद है। और फिर उस वक्त स्नूकर में मोहम्मद यूसुफ, और फिर उसके बाद उसी साल यानी एक साल में हमारे पास 4 वर्ल्ड कप आए थे। और उसमें जो चौथा वर्ल्ड कप था, समझ लें वो या उसमें बहुत सारी कामयाबी, बल्कि एक वर्ल्ड कप नहीं, एक वर्ल्ड चैम्पियन नहीं, बल्कि उसमें अगर आप जाएं तो गूगल करें तो आपको जान शेर खान और जहांगीर खान, बहुत बड़े नाम स्क्वाश में, और इनके एक दिहाई तक इनका जो एक रिकॉर्ड है वो उसके बारे में अगर मैं अभी बात करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। एनी हाउ, ये सारी विक्ट्रीज़ थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई। ये 90s का दौर था। फिर 99 में जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी वो बहुत अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली फ़ाइनल में जाके उसको शिकस्त हुई। फिर जो एक टर्न आया, जो एक चेंज आया, जो मैं आज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, और वो चेंज ये आया कि हमारी आवाम ने सबसे ज़्यादा उस वक्त वेटेज देना शुरू कर दी क्रिकेट को। डेफिनेटली आपने उसको बिल्कुल वेटेज देनी है, बट आपने बाकी गेम्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। यानी हम हॉकी को इग्नोर करना शुरू कर दिया, हमने जो है वो स्नूकर को इग्नोर करना शुरू कर दिया,
और फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जहन में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो क्रिकेट ही सवार हो गई। अब मैं एज ए पीडियाट्रिशियन अगर इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करूं तो वो ये है कि जब बच्चे अपनी उस स्कूल एज में होते हैं तो उस वक्त की जो पॉपुलर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो हुआ ये कि वक्त के साथ साथ बच्चे जो है वो इंस्पायर होना शुरू हो गए क्रिकेट से, क्योंकि ज़ाहिर है हर जगह उसी की बात होगी, तो हमने बाकी गेम्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया और बच्चे जो है ना वो सिर्फ इसी साइड पे आ गए। अब उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि बाकी जितने गेम्स थे उनका वो सारे के सारे उनका डाउनफॉल आना शुरू हो गया और उसको किसी तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिली, एक यानी कम्युनिटी की तरफ से, एक स्कूल लेवल की तरफ से, या फिर इवन के जो हुक्मरानों के लेवल से भी मैं अगर बात करूं तो हमारी जो हॉकी थी वो इग्नोर हुई, हमारी जो स्नूकर की, उसके बाद बल्कि स्नूकर में मोहम्मद आसिफ वो भी जब वर्ल्ड चैम्पियन बन के आए तो हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हो या बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो प्रोजेक्शन दी हो। और हॉकी में मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हम 4 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, बट क्या ये बात बहुत सारी हमारी नई जनरेशन को पता है या नहीं? एनी हाउ, तो हुआ यही कि बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वो सिर्फ क्रिकेट की तरफ हो गए, क्योंकि उनको पता चला कि जी जहाँ हर जगह बात ही क्रिकेट की होगी, जहाँ हर जगह सिर्फ प्रोजेक्शन ही मीडिया पे क्रिकेट की होगी, तो हमने बाकी गेम्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी गेम्स भी गई और थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट क्रिकेट में भी बहुत सारी लॉबीज़ और बहुत सारे जो इश्यूज़ हुए, उसके साथ साथ हम उससे भी काफ़ी हद तक हमारा जो ये वाला पार्ट था स्पोर्ट का वो भी इफ़ेक्ट हुआ। एनी हाउ, अब अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि पूरी कौम ने इस बार जो जितना अच्छा प्रोजेक्शन, जितनी अच्छी एक समझ ले सेलिब्रेशन अरशद नदीम को दी है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अप्रिशिएटेड। उसको थोड़ा सा बच्चे भी, बल्कि अब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि बहुत उन्होंने इंटरेस्ट लिया और उनको पता चला, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना शुरू किया कि जी ये जेवलिन थ्रो ये क्या है और किस तरीके से ये गेम है क्या। ओलंपिक्स में हमारी बहुत कम कंट्रीब्यूशन है और मैं अगर सच बताऊं तो रियल में जो आपकी एफर्ट्स होती हैं, जो आपकी एक्सर्शन होती है, जो आपका एक स्पोर्ट्स के रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें हॉकी, बास्केटबॉल, उसके बाद फुटबॉल और बाकी स्विमिंग और ओलंपिक से रिलेटेड बहुत सारी गेम्स हैं जिसमें अभी भी हमें थोड़ा सा अगर हम इंटरेस्ट लें और अपनी यंग जनरेशन को उसमें इन्वॉल्व करें तो बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। सो अब इसको मैं रिलेट कैसे करूँगा? इसको रिलेट मैं कर रहा हूँ बच्चों के साथ इस तरीके से कि अब आप लोग अपने एज ए पेरेंट भी और सोशल मीडिया पे भी आपके बच्चे में अगर टैलेंट है हॉकी का तो प्लीज़ उसको हॉकी के हिसाब से सपोर्ट करें। आपके बच्चे में अगर टैलेंट है फुटबॉल का या उसका क्रेज़ है फुटबॉल में तो प्लीज़ उसको फुटबॉल में। और फिर हमारे इस कंट्री में जितनी भी जो ओलंपिक से रिलेटेड गेम्स हैं छोटे लेवल से लेकर उनको आप आगे प्रमोट करें और बच्चों को उसमें अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो उनको प्लीज़ अप्रिशिएट करें, क्योंकि इस तरह एक पैशन बच्चों में जो क्रेज़ है बच्चों में वो उनकी भी वो दे विल बी हैप्पी और उसके साथ साथ डेफिनेटली हमारी पार्टिसिपेशन जो है वो ओलंपिक्स में और बाकी इसी तरह की गेम्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उससे डेफिनेटली मुल्क का नाम रोशन होगा। इसमें आखिर में एक चीज़ प्लीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा और वो बहुत ज़रूरी ये है कि जब हम लोग अपने बचपन में थे तो इंडोर जो गेम्स थी उनकी बहुत ज़्यादा कोई प्रोजेक्शन नहीं थी, बहुत ज़्यादा इंडोर गेम्स का कोई रिवाज नहीं था, कोई ट्रेडिशन नहीं थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब बच्चे सिर्फ इंडोर गेम्स में ही हैप्पी रहते हैं और उसी में एंजॉय करते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों की ये आदत कम करें और आउटडोर एक्टिविटीज़ में जितने भी ऐसी स्पोर्ट होती हैं, जितने भी ऐसी गेम्स हैं जिनमें आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शन लगे तो उनमें अपने बच्चों को जो है वो उसमें इन्वॉल्व करें और उनको अप्रिशिएट करें। तो इसी हवाले से आज की जो मेरा एनालिसिस था उसमें अरशद नदीम ने जो एक
एक बुनियाद डाली है, एक बेस डाली है कि उसने वो चेंज लाया है। यानी कि ऐसा चेंज इस कौम में लाया है कि ये कौम डेफिनेटली आप क्रिकेट से जो है वो एफिलिएशन रखें और उसको देखें, बट उसने थोड़ा सा इस नेशन को एक नया चेंज ये दिया है कि बाकी गेम्स की तरफ भी अब हमारी तवज्जो आना शुरू हो गई है। तो काइंडली इसको कंटिन्यू रखिएगा ये एज ए, और क्योंकि ज़ाहिर है मैं ये बात इसलिए रिलेट कर रहा हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि यंग जनरेशन जो है उसी ने ही आगे जाके इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। तो आज से ही अगर हम बच्चों को इस चीज़ में अप्रिशिएट करेंगे और उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देंगे तो डेफिनेटली हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।